सो गाइस यहाँ पे ये सब कैबिन क्रू लोग हैं और मस्ट टाउन गाइस अभी मैं खाउसन स्टेशन पे आ गया हूँ, खाउसन बस स्टेशन पे। तो अभी वेट कर रहा हूँ और अभी तक कब से काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बस आई नहीं है। पता नहीं डायरेक्ट बस है या नहीं है, अभी देखता। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिली तो फिर यहाँ से विक्ट्री मोनूमेंट जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से दूसरी बस हो सकता है मुझे कोई मिल जाए। एक बस तो आ रही है लेकिन ये भी वहाँ की बस नहीं है। यहाँ पे मैं खड़ा था तो ये लोग भी है, तो ये लोग भी क्रेबी जा रहे हैं। मैं कल क्रेबी से आया और आज ये लोग क्रेबी जा रहे हैं। इन लोग का बुक है टिकट, तो ऐसे बस मिल गए तो ऐसे ही बातें होने लगी। ये लोग भी जर्मनी से हैं और मुझे काफ़ी लोग इस ट्रिप पे जर्मनी से, सो मैनी जर्मन मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा जर्मन मेरे को इस ट्रिप पे मिले। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखे ही होंगे। व्हाट इज़ योर नेम? Eva. Eva. And your? Paula. Paula. Yeah. Okay. You can also watch my videos. So many met in this trip Germans. Yeah. You really watch. Okay. This is our bus. Okay. We Okay. have to leave. Have a nice trip. Thank you. Thank you. Please watch this Yeah, video. yeah, we will. Definitely come. Okay. Bye bye. This bus will go Victory Monument. Excuse me. Bus will go Victory Monument. Victory Monument. Victory Monument. Yeah. Will go. I want to go airport. Don Muang Airport. You want to go to Victory Monument? Direct bus is available for Don Muang Airport from here. เมือง Airport ไม่ มันจะมี S อะไร S ขาย S 10 มันจะมี A อะไรนะ A1 วันนะ From here. A1 รอป้าย ตอนนี้ ได้ นะ ไหม ตอนนี้นะ Red from here Here. Okay. Okay. bus airport bus A1. Don Muang. Don Muang Airport. นั่นแหละตอนเมืองแล้ว Will come here. ไม่แน่ใจฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ you get this one the airport bus right That one. A4 Airport. A1. A1. ไปได้ไหมนั่นน่ะ yes yes this bus Okay. Okay. Bye. That bus will go. Will go airport. Don Muang Airport. Okay. So guys, finally बस मिल गई है Don Muang Airport की। और काफ़ी दौड़ना पड़ा क्योंकि मैं उस साइड खड़ा था, ये दूसरी साइड आ गई। कुछ लोगों ने बोला कि वहीं पे आएगी, तो अभी देखते हैं। फटाफट पहुंचते हैं, कम से कम 40-45 मिनट लग जाएंगे एयरपोर्ट पहुंचने में। फिर एयरपोर्ट पहुंच के आपसे मैं मिलता हूँ। सो गाइस मैं आधे घंटे के अंदर लगभग पहुंच गया था। आधा घंटा 40 मिनट पकड़ लो एयरपोर्ट पे 50 बात में। तो अगर आप बैंकॉक में कहीं से भी आ रहे हो तो एयरपोर्ट के लिए बस चलती है, तो आप सिर्फ 50 बात में आ सकते हो, जो कि 120, 30, 40 रुपये के आसपास होगा। करेंसी ऊपर नीचे होती है, लेकिन 50 रुपये यहाँ पे मतलब 50 बात उसका चार्ज है। आप में ये मेरे पीछे देख सकते हैं डॉन मुआंग एयरपोर्ट। ये इसका टर्मिनल 1 है। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बस में आने में, तब आपको टैक्सी ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप आ सकते हैं 50 बात में। एयरपोर्ट पे आप आराम से पहुँच जाएंगे। फुल एसी बस रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायरेक्ट टर्मिनल पे ही लाके छोड़ती है, जस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट पे लाके छोड़ती है जो बस है। और टैक्सी वगैरह भी यहाँ पे आती है। तो अभी थाईलैंड से आज जाने का वक्त आ गया है, तो अभी मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। लेकिन अभी मेरी फ़्लाइट को लगभग 3-3.5 घंटा बाकी है। तो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर ही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा एयरपोर्ट के अंदर, और फिर अभी क्या क्या होता है, वापस से इमिग्रेशन वगैरह होता है या नहीं, वो तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो अभी देखते हैं। फिर जब मैं फ़्लाइट में बैठ जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो फिर इंशाल्लाह मुंबई हम 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँगे। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
तो गाइस अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और गेट नंबर 24 है मेरा, जो कि आपको पीछे दिख रहा होगा। आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसे कि जब आप एयरपोर्ट पे आने वाले रहते हैं तो आपको पानी नहीं कैरी करना है, क्योंकि मेरे पास पानी का बोतल था और मैंने 7-Eleven से ख़रीदा था बड़ा वाला, वो आधा था, आधा से ज़्यादा ही था, तो सिक्योरिटी पे उसने खाली करवा दिया, वो अंदर नहीं लेके जाने देते हैं आपको अलग से पानी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर से पानी लेके आएँ एयरपोर्ट तक आते आते आपको ख़त्म कर देना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कॉइन्स कैरी करते हैं तो वो भी आप उससे अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप रिटर्न किसी भी कंट्री से आते हैं, जैसे थाईलैंड से आप आते हैं तो आपके पास कॉइन बचा रहता है, तो एयरपोर्ट तक आते आते आपको कॉइन्स भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि फिर कई बार होता है कि एक्सचेंज वाले, करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, वो कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नोट एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कॉइन जो भी आपके पास रहे वो पहले से ही यहाँ पे यूज़ कर लो, और पानी का बोतल वगैरह जो है वो आप ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे वो वैसे भी आपको फेंकना पड़ जाएगा। और अभी मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है, आप देख सकते हैं। ये मैं गेट नंबर 24 के पास अभी वेट करूँगा, क्योंकि अभी 7:50 की फ़्लाइट है और अभी लगभग 7:21 हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आप लोगों ने थाईलैंड के वीडियोस देखे होंगे आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल्स वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और ये गेट नंबर 24 है। और एक चीज़ और बताना था कि जब मैं अंदर आया तो मुझे टिकट भी मतलब नहीं उन्होंने पूछा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे ये बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया। तो शायद उनका कुछ, जहाँ से हम बुक करते हैं पहले से उसमें पासपोर्ट नंबर डाला हुआ रहता है, तो शायद वो स्कैन करते हैं तो उनके पास पहले से ही आ जाता है कि ये मतलब इनका पहले से टिकट है, या जो भी डिटेल रहती होगी उनके पास आ जाती होगी। Ladies and gentlemen, for your own safety, please stow your personal belongings in the overhead bin or be left around the emergency exit area or in the aisle. In case of emergency. सो गाइस अभी फ़्लाइट के अंदर मैं बोर्ड कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को कैबिन क्रू से मिलाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे ये सब कैबिन क्रू लोग हैं, और कितु मास्ट डाउन फ्लाई रूल्स। सो ऐसा मैम, और ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और ये भाई का भी इन भाई का भी चैनल है, वो जो चैनल है NP Thailand. Oh, my channel, right? ये चैनल है NPK Plus. NPK प्लस, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, और इनके चैनल का नाम है NPK प्लस। दिस इज नेम? Yeah, it's my name. ओके, तो इनके चैनल It's there. तो ऐसे ही बस मैं आया था यहाँ पे, तो ऐसे ही बात होने लगी। Gaming channel. Gaming. तो इनसे बात होने लगी मेरी, तो बस ऐसे आगे मिलने लगे, तो उन्होंने बताया कि मेरा भी चैनल है, मैंने कहा मेरा भी चैनल है, और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, और ये लोग एयर होस्टेस हैं। तो ऐसी बस में आ गया था वीडियो बनाने के लिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओके, सो आई विल वॉच योर चैनल। Okay. या तो कुछ इस तरह का ये केबिन का सेटअप रहता है, यहाँ पे सब सामान वगैरह इनका रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। It's turbulence right now, sir. Sorry? Turbulence right now. ओके ओके। To the button to be able to turn off. Thank you. Thank you.
ไม่โดนนะ ครับผม พอดีว่าผู้โดยสารเขาจะทำคลิปวีล็อกอะไรฝากให้ถ่ายให้ เข้าไป เอามา हेलो गाइस, तो अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ इंडिया। तो अगर आपको मैं बताऊँ, वहाँ से आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और वहाँ से बोर्डिंग करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं जब उतरा, लैंड हुआ, तो उसके बाद सिर्फ सिक्योरिटी चेक में बैग डाले और इमिग्रेशन में बस पूछे कहाँ गए थे, थाईलैंड गए थे, बस हो गया। और किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट या कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली टिकट फ़्लाइट बुक करके रिटर्न आ सकते हैं, जा सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेके थाईलैंड। और दूसरी बात ये करें तो जैसा मैंने सोचा था थाईलैंड घूमने का, उस तरह से मैं नहीं घूम पाया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था आइलैंड वगैरह का कि वहाँ पे 2-4 दिन लगेगा। तो मैं सिंगल डे के लिए गया था, तो मुझे पताया तो उतना ख़ास नहीं लगा। और पताया में बस वही वॉकिंग स्ट्रीट है, बैंकॉक में खाउसन रोड है, और भी 2-4 जगह फेमस है, लेकिन सब एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो इसलिए अगर आप जाएँ तो प्रॉपर पहले रिसर्च कर लें कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे जाना है। अगर आपको क्रैबी फुकेट साइड जाना है तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप डायरेक्ट वहाँ की फ़्लाइट बुक करें। तो आई होप आप लोगों को ये थाईलैंड की सीरीज़ पसंद आई होगी ना। और दूसरी बात ये कि अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो मेरा लगभग कुल फ़्लाइट छोड़ के 15,500-16 हज़ार के आसपास मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है इस 6 दिन की ट्रिप में। उसमें मेरा 3 दिन होटल बुकिंग था और बाकी ट्रांसपोर्टेशन था, खाना था। खाने का भी मेरा मैं 7-Eleven से और फ्रूट वगैरह सब लेके खा ले रहा था। तो मेरा पर डे का 300 से 400 रुपये से ज़्यादा नहीं रहा होगा, 300 पकड़ के चलो। और होटल का एक जगह 700 का था, एक जगह 300 समथिंग का था, और एक जगह भी 600-700 का था। तो बाकी मेरा ट्रांसपोर्टेशन में ही लगा है। और देखा ही आपने वीडियोज़ में कि बहुत ज़्यादा मेरे ब्लॉग में भागा दौड़ी हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को थाईलैंड की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। एंड अदरवाइज़ अगर कोई कमी बेसी हुई हो तो उसको मैनेज कर लेना। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर इम्प्रूव करने की। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।